अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक नहायत ही मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा मनक़ूल है। बुज़ुर्गों ने इस वजीफ़े के मुताल्लिक़ तहरीर फरमाया कि अगर इस विर्द को सही तरीक़े से कर लिया जाए तो हर बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो सकती है और फ़ौरन असर देखने को मिलता है। और ये विर्द करने वाला जो भी जायज़ मुरादें, जायज़ दुआएँ अल्लाह की बारगाह में मांगता है वो अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल होती है। क्योंकि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु भी अक्सर इसी विर्द को किया करते थे और आप अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ, किसी बड़ी से बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाओ और उस परेशानी से निजात पाना चाहते हो या ये चाहते हो कि वो परेशानियाँ ज़िंदगी में तुम्हारे करीब भी ना आए, तो इस अमल को ज़रूर किया करो। अब वो अमल क्या है, तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसके पढ़ने से इंसान की तकदीर बदल जाती है, किस्मत चमक उठती है और हर जायज़ काम, हर जायज़ मुराद इंसान की पूरी हो जाती है। और ये अमल इतना ज़्यादा ताकतवर अमल है कि अगर वक्त मिले तो आप इसको रोज़ाना कर लिया करें, वरना ज़िंदगी में इसको एक बार तो लाजमी करना चाहिए। एक बार सरकार गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक मुरीद हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर, मैं बेहद परेशान हूँ, मुसलसल कई दिनों से फ़ाक़े पर नंबर है और मुसीबतें हैं कि जो टलने का नाम नहीं ले रही, लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर सरकार गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और फिर आपने ये अमल इरशाद फरमाया। ये अमल नमाज फ़ज्र के बाद करना होता है। नमाज फ़ज्र के बाद अगर आप पर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है और कर्ज़ उतारने के लिए अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो नमाज इशा के बाद करना चाहिए, वरना अगर आपकी कोई हाजत है, कोई मुराद है, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो नमाज फ़ज्र के बाद इस अमल को करना चाहिए। और इस अमल के करने का तरीक़ा यह है कि नमाज फ़ज्र के बाद आप मुसल्ले पर बैठे रहें और अव्वल और आखिर 7 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ जो भी आप आसानी से पढ़ सकें, जो आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा इस अमल को करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा इस अमल को करने के बाद यानी आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। और अमल यह है, आपको करना यह है कि 7 मरतबा आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करनी है, यानी अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करनी है कम से कम 7 मरतबा। और उसके पढ़ने का तरीक़ा यह है कि आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की जो मीम है, रहीम की जो मीम है, उस मीम को अल्हम्द के साथ मिलाकर आपको पढ़ना है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आपको 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है और 7 मरतबा ये अमल करना है, फिर आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ मांगें। आपका जो भी जायज़ मकसद हो, जिस मकसद के लिए भी आपने यह अमल किया है, उस मकसद को सामने रखकर आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ मांगें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये 3 दिन अगर लगातार आपने यह अमल कर लिया तो आपकी हर जायज़ दुआ, जायज़ मुराद इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा अगर ये अमल किसी बीमारी के लिए आप करना चाहते हैं, कोई आपका अज़ीज़, कोई घर में कोई बीमार है और उसको शिफायाबी नहीं हो रही, तो ये अमल करने के बाद पानी पर दम करके वो पानी आप उस मरीज़ को पिला दें तो इंशाअल्लाह वो तंदुरुस्त हो जाएगा और उसको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी नसीब हो जाएगी। और अगर कोई आसेब ज़दा है, किसी के ऊपर आसेब का असर है, तो फिर ये अमल करके पानी पर दम करके और वो पानी जो है आसेब ज़दा इंसान को पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह आसेब का असर भी जाता रहेगा। ये इतना ताकतवर और इतना ज़बरदस्त मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस अमल को आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगिएगा और फिर आप इसका असर देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।